हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 26। ये पार्ट 21 है हम लोगों का, और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 26 को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और अच्छे तरीके से इसका हम लोग आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को पेशेंस होकर इस क्वेश्चन को देखना है, सीखना है और समझना है अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में पूछे तो छोड़ के आगे नहीं बढ़ना पड़े, इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़े। ठीक है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर हम लोग पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, है मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी कुछ हो, अगर हम वो पढ़ते हैं ना, तो उसका एक भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं छूटना चाहिए, खासकर एग्जाम में। वैसे एग्जाम में आजकल बहुत कुछ हो गया है, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव में से हम लोगों को 50 बनाना होता है, 10 दिया रहता है, कोई भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन से 5 बनाना रहता है, तो वो सब दिया रहता है, वो सब बात अलग है। लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन हम लोगों को ये ना हो कि इसको ये नहीं आता है, इसको देखते हैं, ये नहीं आता है, इसको देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जितना भी उसमें क्वेश्चन है वो सब आना चाहिए। अगर पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तब तब तो वैसे बिना किसी हेल्प के, बिना किसी ट्यूशन के, बिना कभी किताब छुए हर कोई ऐसे परीक्षा पास करता है, ऐसे छोड़ छोड़ के बनाने वाला। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ना है ताकि एक भी क्वेश्चन छोड़ के आगे ना पढ़ना पड़े। पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी उसमें दिया रहे, सबका सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, ऐसे पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए पढ़ना। ठीक है, पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं तो नहीं, मत पढ़िए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग पीछे वाला पार्ट यानी 20 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2.1। चैप्टर 2.1 में क्या हुआ, तो हम लोग आज इतना सारा इसमें क्वेश्चन है कि हम लोग आज पार्ट 21 पे पहुंच गए, लेकिन अभी भी इसका ये क्वेश्चन लास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन यानी 31 तक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना समय लगेगा उतना तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि एक ही पार्ट में बना दीजिए, सारा बता दीजिए, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि एक पार्ट में बनाना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल अगर हो भी जाए, अगर हम आप लोग हमको हम आप लोगों को बता भी दे, तो आप लोग देख ही नहीं पाएंगे, आधा देखेंगे छोड़ के भाग जाएंगे। तो वैसे तो करना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे समझना है, छोटा छोटा ही समझना है, लेकिन समझना है बस। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, बस ऐसे रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इसमें कुछ रूट है, रूट में कुछ संख्या है जिसका मान दिया गया है, उसके हिसाब से ही इसको सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, और आप लोगों को क्या करना है, तो अपना अपना बुक खोलिए, कॉपी खोलिए, उसमें क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, यदि √2 का मान दिया गया है इसमें 1.414, √3 का मान दिया गया है 1.732, ये सब मान एक्चुअल में होता है इसका मान, तो इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन मेहनत करना है, ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। जो पढ़ते हैं उसको ये सब याद होना चाहिए। √5 का मान जो है वो 2.236 तथा √10 का मान 3.162 निम्नलिखित का मान निकाले। इसमें मान दिया गया है और मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग मान निकालेंगे, यहाँ से तो देख देख के निकाल लेंगे, लेकिन हम लोगों को मान याद होना चाहिए, मान याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं से देख के, चाहे जहाँ से भी हो वहां से खोज खाल के, यूट्यूब लीजिए, गूगल लीजिए, जो जिसका भी सहायता लेना है लीजिए। किसी बुक में भी, जैसे नवोदय का बुक होता है उसमें लिखा हुआ रहता है, ये सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट से पहले ये लिखा रहता है, इसलिए वहीं से जहाँ से हो वहां से देख के इसका मान याद कर लेना है। ठीक है, परीक्षा में नहीं ऐसे दिया रहेगा, परीक्षा में बस बोलेगा इसका मान निकालने के लिए, कहाँ से निकालेगा बोलिए, तो याद रहना चाहिए। इसलिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, मैंने लिख लिया है पहले ही आप लोगों के लिए। पहला इसमें है 1/√2, इसका मान निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो चलिए 1/√2 इसका मान हमें निकालना है। क्या करेंगे देखिए, 1/√2 है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो √2 का मान निकाल देंगे। या तो आप, अगर आप लोग नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, तो 1/√2 का उसमें मान दिया गया है 1.414, वही दिया गया है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो मान है वो √2 का मान डायरेक्ट ही हम लोग रख देंगे, 1/1.1414, वही है शायद, हाँ 414 ये। तो डायरेक्ट इसका मान रख देंगे और करने पर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, तो √2 का हर परमीकरण कर देंगे। √2 का हर परमीकरण करेंगे तो ऊपर में जो है वो √2 आ जाएगा, और नीचे में जो है वो 2 आ जाएगा। √2 ऊपर में, √2 को 1 से गुना करने पर √2, और √2 गुना करने पर 2। अब यहाँ से देखिए √2 का जो मान होता है वो हम लोग रख देंगे,
तो √2 का मान है 1.414 और यहाँ से बट्टे में 2 है। अब 1.414 में हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो 1.414 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाता है 0.707 0.707। इसका इसमें जब भाग कीजिएगा 2 से तो इतना निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को भाग आता होगा दशमलव वाला और यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें समझने वाले कोई बात ही नहीं है जो हम लोगों को समझना पड़े और उसमें भी दिक्कत हो। तो समझ तो आसानी से सकते हैं, दिक्कत का कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें है 3/√10। इसका भी हम लोग सबसे पहले हर समीकरण करेंगे √10 का। 3/√10 इसका हर समीकरण करेंगे √10/√10। तो यहाँ से जो है वो 3√10 हो जाएगा और नीचे में √10 10 हो जाएगा। अब देखिए √10 का जो इसमें मान दिया गया है कितना है, √10 का मान 3.162। यहाँ पे हम लोग इसका मान रख देंगे 3 गुना 3.162 और बटे में जो है वो 10। यहाँ देखिए अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन हम लोगों को कर लेना है। सोल्यूशन कर लेंगे बस इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से दशमलव उड़ाते हैं तो 1 2 3 3 0 0 आ जाता है। अब यहाँ से 3 के साथ इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 6 18 3 1 4 और 3 3 9 और नीचे में जो है वो कितना है 4 0 है। देख लीजिएगा गुना सही है नहीं, सही होगा, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है। अब उसके बाद जो है यहाँ से अब यहाँ से जो है नीचे में कितना 0 है, 4 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ से 0.9486 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है समझ में आप लोग को आ गया होगा और इसका आंसर भी आप लोगों को मिल रहा होगा। थोड़ा देख लेते हैं हम भी इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। और आप लोग भी आंसर मिला मिला के लिखिएगा, ठीक है ना, आंसर मिला लीजिएगा। आंसर मिल गया, देखिए बस एक इसमें क्या है तो इसका आंसर है 0.948 और हम लोगों का जो है बस एक 6 एक्स्ट्रा आ गया है तो उसमें गलत नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद जो है कोई भी संख्या आ सकता है तो उसमें ये गलत नहीं है, ठीक है। ये 3 अंक तक है वो हमारा 4 अंक तक है, इसमें गलत नहीं है, गलत मत समझिएगा और काट मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 3, इसका आंसर यही होगा और जहाँ तक आंसर का मिलने की बात है तो आंसर भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें जो है वो हम लोग क्या करेंगे तो 2 प्लस और √3 का मान हम लोग डायरेक्ट रख देंगे। इसमें हर परमेकरण नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 है, 3 जो है वो एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या का हम लोग हर परमेकरण करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए 3 का नहीं करेंगे। तो अब हम √3 जो है उसका मान हम लोग रख देंगे। तो √3 का मान देख लीजिए इसमें कितना है 1.732 इसका √3 का मान है 1.732 नीचे में 3। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 3.732 और बटे में 3 और इसको हम लोग भाग करने पर इसका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको भाग कीजिएगा तो ये 1.3 दूना 6 3 चौके 12 और 3 चौके 12 इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों का आंसर भी मिल रहा होगा और मिल गया होगा। थोड़ा इसमें बस ये है कि हम लोग को जोड़ घटाव करना होता है, भाग करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस दशमलव वाला जितना है जोड़ करना है, दशमलव वाला भाग करना है, दशमलव वाला, बस सिंपल है, वो सब आप हम सभी को आता है तो वो आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है √10 प्लस √15/√2। इसमें हम इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे तो √2 से इसका हम लोग हर समीकरण कर देंगे। √15 बटे में √2 इसका हर समीकरण करेंगे तो √2 बटे में √2। अब यहाँ देखिए √2 और यहाँ से √10 प्लस √15 और यहाँ से बटे में √2। आप सभी को पता है कि ये और ये आपस में गुना हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है, गुना नहीं किया है। चाहे तो गुना कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा मार कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ से जो है वो अब सबका मान रख देंगे। √2 का
एक सेकेंड, एक काम करते हैं हम लोग, √15 को थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि √15 का मान नहीं दिया गया है। √15 को √3 गुना √5 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से √2। सॉरी, यहाँ पे देखिए √2 और √2 को गुना करने पर 2 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ से 2। अब देखिए ये √15 को क्या किए हम लोग, तो √3 और गुना √5 कर दिए, √3 और √5 गुना करने पर √15 आ जाएगा। √15 का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग उसको चेंज कर दिए। अब जितना भी है सबका मान दिया गया है तो रख देंगे। √2 का मान 1.414 दिया गया है। √10 का मान 3.162, यहाँ से प्लस है तो प्लस। √3 का मान 1.732 और गुना √5 का मान 2.236 और बटे में जो है वो 2 है। देखिए आप क्या करना है, तो सबसे पहले ये 1.732 और 2.236 दोनों को गुना कर दीजिएगा। उसके बाद गुना करने पर ही दोनों को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको और इसको दोनों को गुना कर देना है, गुना करने के बाद 2 से भाग कर देना है। इतना सोल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा। 4.975 4.975 इसका आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों को। इतना आंसर आ जाएगा, समझ लीजिएगा कि हम लोगों का आंसर जो है मिल गया। वैसे आंसर आप लोग बुक से भी देख के लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखना है, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तभी इसका आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क मिलेगा, तभी नहीं तो गलत हो जाएगा। यहीं तक इसको सोल्यूशन नहीं करना है, पूरा करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए छोड़ दिया, आप लोग खुद कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।